अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जि'तुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारी इस मदरसे की अज़ीज़ तालिबात और पढ़ाने वाली मुअल्लिमात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको दीन की इस मुबारक मजलिस में जमा होने की, जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह के नबी की एक दुआ है, तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर। अल्लाह ताला उसको खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे, हरा भरा रखे, खुश व खुर्रम रखे, जो खैर की चाबी बने। ये हमारे नबी की दुआ है, किसी बुज़ुर्ग की, किसी आलिम की, पीर की, वली की दुआ नहीं है, बल्कि बराह रास्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ दे रहे हैं, अल्लाह उस बंदे को, उस बंदी को खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे, हरा भरा रखे, उनकी ज़िंदगियों में, उनकी उम्रों में, उनके कामों में बरकत दे। ये सब दुआएं हमारे नबी की तरफ से मिल रही हैं। किसको? जो खैर की चाबी बने, जिसके ज़रिए से खैर के दरवाज़े खुलें, भलाई के दरवाज़े खुलें, अच्छाई के दरवाज़े खुलें, नेकियों के दरवाज़े खुलें। ये मदरसा जो है ये खैर की चाबी है। मदरसे में पढ़ना, मदरसे में पढ़ाना और इस तरह की खिदमत करना, ये पढ़ने पढ़ाने का जो अमल है ये खैर की चाबी है। इसके ज़रिए से पता नहीं कितने इलाक़ों में, ख़ानदानों में, घरानों में दीन ज़िंदा होता है। अभी हमारे सामने पर्ची आई हैं, माशाअल्लाह हमारी बहुत सारी वो तालिबात यहाँ इस मदरसे में पढ़ी, फिर पढ़ाने लग गई और फिर घरों का हाल बताया, घरों में कैसी दीनदारी आई, माशाअल्लाह पर्दा ज़िंदा हो गया, पड़ोसियों में दीन आया, घरों में दीन आया, सुन्नतों वाली ज़िंदगी बन गई। और एक बच्ची पढ़ी तो उसके ज़रिए से घराने में दीन आया, बच्चे बहने घर के मर्द जमातों में जाने लगे, 4-4 महीने वक्त लगाया, माहौल बदल गया। ये खैर की चाबी है, बहुत बड़ा काम ये इसके ज़रिए से अल्लाह ले रहे हैं। एक जगह जाना हुआ कि वहाँ के मौलाना ने सुनाया कि 2 बच्चियाँ मेरे पास पढ़ने आती थी, जिनकी उम्र 6 या 7 साल की थी। वो बच्चियाँ पढ़ने आती थी। 2 महीने गुजरने के बाद हमने तकाज़ा किया कि हम बच्चों के वालिद साहब से मिलना चाहते हैं। तो बच्चों के वालिदैन को जब बुलाया गया तो वो बच्चियों के वालिद साहब नहीं आए। तो मैंने वो बच्चों से पूछा, तुम्हारा अब्बा क्यों नहीं आए? तो बच्ची डरते हुए सहम कर उन्हें उस बच्ची ने कहा कि हमारे अब्बा आज तक मस्जिद को नहीं आए हैं, ना जुमा में आए हैं, ना ईद में आए हैं। तो बड़ा डर हुआ मुझे, बड़ी फ़िक्र हुई। तो मैंने कहा कि आपके अब्बा से मैं मिलना चाहता हूँ, तो मुलाकात का ही वक्त मैं पूछ कर बोलूँगी। बच्ची तो चली गई इस तरह बोलकर। बाद में मालूम हुआ तो उनके वालिद साहब की हालत अच्छी नहीं है, शराब में रहते हैं 24 घंटे, दिन में भी रात में भी हर वक्त शराब में मस्त रहते हैं। अब वो घर की 2 बच्चियाँ मकतब को पढ़ने के लिए आ रही हैं। अब वो बच्चियों को फ़िक्र, यहाँ हज़रत उनको जहन बनाकर भेज रहे हैं कि आप घर में नमाज़ शुरू करो, नमाज की पाबंदी करो, स्कूल के साथ नमाज भी पढ़ती रहो, तुम्हारे अम्मी को भी बोलो, तुम्हारे अब्बा को भी बोलो। शुरू में बच्चियाँ बहुत भोले अंदाज में माँ बाप को नमाज के बारे में तो सुनाते थे, लेकिन असर नहीं हुआ। लेकिन ये बच्चियाँ ख़ुद नमाज़ पढ़ने लगी। तो कई महीनों के बाद अचानक उन 2 बच्चियों के जो बाप थे वो जुमा की नमाज़ में आए और जुमा की नमाज़ में आकर हज़रत को मिलकर कहने लगे, हज़रत मैं फ़लाँ बच्चियों का बाप हूँ, आप मुझे मिलना चाह रहे थे तो इसलिए मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। तो फिर हज़रत ने उनसे बड़े इसके साथ मिलकर इकराम किया, पूछा, खैरियत पूछी। और उसके बाद वो उनकी आंखों में आंसू भी थे वो बच्चियों के बाप के, कई महीनों के बाद। तो वो कहने लगे कि हज़रत मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मेरी बच्चियों को आपने क्या सिखा दिया नहीं मालूम। रोज़ाना फजर में उठती हैं, आहिस्ता से आवाज़ करे बग़ैर लाइट डालकर
वो बच्चियाँ वज़ू बनाती हैं, 7 साल की उम्र की बच्चियाँ हैं, वज़ू बनाती हैं, फजर की नमाज़ पढ़ती हैं। मेरी कभी कभी आँख खुल जाती है तो इनको देखकर मेरे आँख पे कांटे आ जाते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी नमाज़ नहीं पढ़ा, इनका बाप होकर मेरी बच्चियाँ क्या हो गई, आपने उनको क्या बता दिया, क्या कर दिया नहीं मालूम। इनकी वजह से आज मैं पहली मर्तबा जुमा में आपको मिलने के लिए आया हूँ। और फिर जो है हालात ऐसे बदले उन दोनों बच्चियों की बरकत से। माशाअल्लाह वो आदमी शराब से भी तौबा किया, नमाजी बन गया, चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी। जैसे ही हम बेंगलोर से आए मालूम हुआ तो हमसे मुलाकात के लिए आए और मुलाकात करके अपने इरादों का इजहार किया। माशाअल्लाह घर में बीवी भी पर्दे में आ गई, जमात में 4 महीने वक्त लगाया और फिर उसके ज़रिए से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। फिर उसने एक मदरसे को जगह ख़रीदी और उस मदरसे का वो सदर बना। अब उस मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। पूरे का पूरा सवाब उन 2 बच्चियों को मिल रहा है, 2 बच्चियाँ जो सबब बनी, और उनके ज़रिए से उनके उस्ताद को मिल रहा है जो उनके उस्ताद बच्चों का ज़रिया बने हैं। कितनी बड़ी खैर की चाबी है, कितने खैर के दरवाज़े खुले। ये बच्चियाँ नमाजी बन गई और बच्चियों के ज़रिए से घर में दीन आया। बाप शराबी था, शराब से तौबा किया, जमात में वक्त लगाया, ज़िंदगी बदली और फिर उसे एहसास हुआ कि मुझे खैर का काम करना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है, ये माल को सही जगह लगाना चाहिए। फिर माशाल्लाह उस माल का सही इस्तेमाल करके मदरसे के लिए जगह ख़रीदा और उसमें हाफिज़ आलिम बनने लगे। अब पता नहीं उनमें हाफिज़ आलिम बनकर दुनिया के किस किनारे जाएंगे, किन मुल्कों में जाएंगे और उनमें से कितने हाफिज़ आलिम जो है फिर मदरसा पढ़ाएंगे और कितने मदरसे चलेंगे। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। एक छोटा सा मकतब जिसके मदरसा ज़रिया बना, वहाँ बच्चियाँ पढ़ने से इतना बड़ा खैर वजूद में आया। तो ये इतनी बड़ी खैर की चाबी है। ये मदरसे में पढ़ना पढ़ाना मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोगों के बारे में हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिल खैर व मिग़लाक़ल लिश्शर। कितनी खुशनसीबी की बात है। ऐसे लोगों के हक़ में हमारे नबी की दुआ है, अल्लाह ताला उसको खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे, हरा भरा रखे। ये हमारे नबी ने दुआ दी। और फिर आगे दूसरा जुमला है, ववैलुल लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहल लिश्शर व मिग़लाक़ल लिल खैर। लानत है उन पर, बद्दुआ है, हमारे नबी ने बद्दुआ दी है, जो शर की चाबी बने और खैर के लिए दरवाज़ा बंद कर ले, ताला लग जाए, फितनों का दरवाज़ा बने, जिसके ज़रिए से शर के दरवाज़े खुले, बुराई के दरवाज़े खुले, फितनों के दरवाज़े खुले और अच्छे कामों के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए, ताला लग जाए। ऐसा आदमी बड़ा बदनसीब आदमी है। अल्लाह हम सब की, हमारे तमाम औरतों की, बच्चों की, सबकी हिफाजत फरमाए। तो हम सबको खैर की चाबी बनना है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कारगुजारी सुनकर। मुख्तसर से वक्त में हमारी बहनें अपनी अपनी कारगुजारी, हमारे मर्द हजरात भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कारगुजारी सुनाई। माशाल्लाह मदरसा शुरू हुआ 2007 में। वैसे मदरसे की जगह ली गई थी 1998 में, 1998 में 1998 में जगह ली गई थी। माशाल्लाह मदरसे इस्लाहुल बनात की शाख सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में माशाल्लाह इसकी शाखें चल रही हैं। हमारे बेंगलोर में तकरीबन 550 से ज़्यादा इसकी शाखें हैं। पूरे कर्नाटक में और पूरे हिंदुस्तान में 8000 से ज़्यादा इसकी शाखें हैं, जिसमें हज़ारों नहीं लाखों औरतें और बच्चियाँ हमारे इस मदरसे से फ़ैज़ उठा रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक ऐसी खैर की चाबी है, क्योंकि एक औरत का बन जाना पूरे ख़ानदान का बन जाना है। ये खातून का बनना पूरे ख़ानदान का बनना है। उसके ज़रिए से उसके गोद में पलने वाले बच्चों में दीन आएगा, नस्लों में दीन आएगा। एक मर्द का बनना, एक फ़र्द का बनना और एक खातून का बनना पूरे ख़ानदान का बनना है। तो ऐसी बेशुमार कारगुजारियाँ हैं। अब वक्त नहीं है, मौका नहीं है, इसलिए हम अपने आप को सआदतमंद समझें, खुशनसीब समझें। जो बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ा रही हैं, जिनके मर्द यहाँ बैठे हैं, जिनकी औरतें पढ़ा रही हैं, जिनकी बच्चियाँ पढ़ा रही हैं, उसे सआदतमंदी समझें, बोझ न समझें। इसको इस काम में मुआविन बने, रुकावट न बने, ताउन करें। इनके कामों के लिए ताउन करने वाले बने। रुकावट बनेंगे तो फिर जो खैर इनके ज़रिए से वजूद में आएगा, गोया हम महरूम हो जाएंगे, हमारी बदनसीबी हो जाएगी। और अल्लाह माफ़ फरमाए, कहीं हमारे हक़ में हमारे नबी की बद्दुआ न लग जाए, जो खैर के लिए ताला बन जाए और शर की चाबी बन जाए। तो इसलिए हम मुआविन बन के चलें। ये खैर की चाबी है,
इसके ज़रिए से कितने ख़ानदानों में हिदायत आएगी, कितने लोगों को नफ़ा होगा, कितनी नस्लों में दीन आएगा, हम इसको तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। अभी मुख्तसर से माशाल्लाह इस मुद्दत में 13 साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी कारगुजारियाँ हमारे सामने आई, सिर्फ एक मदरसे की शाख की। ऐसे अगर हम पूरे शाखों की कारगुजारी सुने और मालूम करें तो दिनें लग जाएंगी, महीने लग जाएंगे। तो इस इलाके में कितना काम हुआ। एक हमारे साथी ये भी सुना रहे थे, पहले आबादी थी, इस्लम था, मस्जिदें नहीं थी, पर्दा नहीं था, लेकिन इस मदरसे की बरकत से माशाल्लाह पर्दा ज़िंदा हो गया, मस्जिदें आबाद हो गई, मस्जिदें बनना शुरू हो गई और माशाल्लाह लोग जमातों में जाने लगे। खैर की चाबी के कितने बड़े शक्लें ज़िंदा हो गई, कितने दरवाजे खुल गए। तो इस काम में हमारी जो बहनें लगी हुई हैं इसे सादत समझे, खुशनसीबी समझे, अल्लाह से इस तौफीक पर शुक्र मांगते रहें। बल्कि हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, इस अच्छे अमल पर हम सबको रोज़ाना 2 रकात सलात शुक्र की नमाज़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे रहा है, हमसे ज़्यादा सलाहियत वाले, हमसे ज़्यादा सहूलत वाले हमारे इस शहर में हैं, इस महल्ले में हैं, लेकिन ये तौफीक से महरूम हैं। उनको ना पढ़ने की तौफीक है, ना पढ़ाने का मौका है, ना उनका घर कबूल हो रहा, ना उनकी छत कबूल हो रही है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें चुना, हमारे घर को चुना, हमारी ज़मीन को चुना, हमारे छत को चुन लिया, अल्लाह ने हमारा इंतखाब कर लिया। इस तौफीक अमल पर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर मौका हो तो रोज़ाना 2 रकात सलात शुक्र की नमाज़ पढ़कर इस तौफीक अमल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की तरफ से कितना अच्छा मौका हमको मिला। ऐसे इस बेदीनी और ईमान सोच ज़माने में अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया, हमारी औरतों का इंतखाब किया, हमारे मर्दों का इंतखाब किया, हमारे बच्चों का इंतखाब किया। कितनी बड़ी बात। तो इस तौफीक अमल पर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इंशाअल्लाह चूँकि मदरसा लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू हो रहा है, जो बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ती थी उनसे हमारी गुजारिश है कि एहतमाम से वो बच्चियाँ आएँ, और जो बच्चियाँ नहीं आकर हैं आपको मालूम है उनको भी इत्तला करें, मदरसे से भी इत्तला जाएगी इंशाल्लाह। एक निज़ाम जो सोशल डिस्टेंस के साथ जो कुछ बातें हुकूमत की तरफ से हैं वो तमाम पाबंदियों के रियायत करते हुए, यानी फेस मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंस के साथ जो निज़ाम मसाजिद में बना है उसी निज़ाम के साथ हमारा मदरसा दोबारा शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। गोया जुमेरात को इसकी इफ्तिताह हो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था। एहतमाम से आज हमारे मर्दों को भी जमा किया गया, मस्तूरात को भी जमा किया गया, ताकि एक काम बड़े एहतमाम के साथ हो, अज़मत के साथ हो, बड़े इसके अहमियत के साथ हो। तो माशाल्लाह आज का ये अमल शुरू हुआ है और कारगुजारियाँ सुनकर भी बहुत खुशी हुई। अभी हज़रत मौलाना का इंशाल्लाह खिताब होगा, उससे पहले मैं एक गुजारिश हमारी इन बच्चों से करना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ अब यानी पढ़ा रही हैं, कितनी जगह ये शाखें इस मदरसे इस्लाहुल बनात उमर नगर के हवाले से यहाँ पढ़कर कहाँ पढ़ा रही हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर और यानी उनका नाम से मुराद उनके महरम का नाम और फ़ोन नंबर और जगह और तादाद, यानी जगह से मतलब कौन सी मस्जिद के करीब में है या कौन से एरिया में, ये 4 बातें एक तहरीर में लिख कर दे दें पर्ची में। दूसरी, वो जो बहनें हमारे पास यहाँ पढ़ी हैं, 2 साल का निज़ाम पूरा किए हैं, निसाब पूरा किए हैं, वो अब कहीं नहीं पढ़ा रही हैं, वो बहनें भी नियत करें आज की इस मजलिस में इंशाल्लाह हम भी पढ़ाएंगी। आप नियत करें, अपने महरम का नाम लिखकर यहाँ इंशाल्लाह रवाना करें। मशवरे से इंशाल्लाह अगर मुनासिब होगा तो यहाँ बुलाएंगे, अगर मुनासिब होगा तो अपने इलाके में कहीं इस्तेमाल की तरतीब बनाएंगे। जो बच्चियाँ पढ़कर गई हैं, जैसा मैंने बताया, खैर की चाबी है, हम पढ़कर खामोश नहीं रहना है, बल्कि हमारे इस इल्म से हमारी इस अमानत को हम दूसरों तक पहुँचाना है। पता नहीं कितने लोगों को अल्लाह ताला हिदायत का मौका दे दे, उनकी ज़िंदगी सही हो जाए, उनको अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। हमारी इस थोड़ी सी कोशिश से, हमारी मेहनत से उनका कलमा दुरुस्त हो जाए, उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए, उनका दीन अच्छा हो जाए, इसके लिए हम पढ़े हैं। तो ये इस मदरसे का गोया हक़ है, इस मदरसे के ज़िम्मेदारों का गोया मुतालबा है कि हम पढ़ाएँ दूसरों को, हम खामोश न रहें, हम खामोश न बैठें। तो वो बहनें जो पढ़कर अभी तक कहीं नहीं पढ़ा रही हैं, वो भी नियत करके अपने नामों का, अपने महरम के नामों के साथ, फ़ोन नंबर के साथ वो भी इजहार करें। इंशाल्लाह हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। वो फहरिस्त भी हमारे पास आ जाए और जो पढ़ा रही हैं ये 4 बातों का लिहाज करते हुए फहरिस्त उनकी भी बन जाए। एक महरम का नाम लिखें, फ़ोन नंबर और कितने बच्चियाँ आपके पास आ रही हैं, ख़वातीन कितने आ रही हैं, बच्चियाँ कितने आ रही हैं, वो लिखें। और जगह, मस्जिद कौन सी मस्जिद करीब में है या कौन से महल्ले में आप पढ़ा रही हैं, ये 4 बातें, यहाँ की पढ़ी हुई बच्चियों ही की कारगुजारी हमको चाहिए। इस तरह ये दोनों फहरिस्तें हमारे पास आ जाएं ताकि निज़ाम बनाने में, मशवरा करने में आसानी हो जाएगी।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।